अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मदीना अरबिक बुक वन का लेसन 4 पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन के अंदर हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे और तीन चीज़ें स्टडी करेंगे। उनमें से पहली चीज ये है कि इस्म कब हालत जर्री में होगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि इस्म की एराबी हालत तीन है: हालत रफ़ई, हालत नस्बी और हालत जर्री। यानी कभी कभार इस्म के आखिर में पेश आता है, जो कि अभी तक के जितने भी असबाक या लेसन्स हम लोग पढ़े हैं उसमें जितने भी इस्म पढ़े थे उन सब के आखिर में हम लोग पेश पढ़ रहे थे। और आज के लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि इस्म के आखिर में जेर कब आएगी। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है कि कोई भी ऐसा कलिमा है जो हालत जर्री में है, जैसे इस्म हालत जर्री में है, तो उसको सवाल के लिए जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन सा वर्ड शुरू में लगाएंगे कि वो सवाल बन जाए, और कैसा सवाल बनेगा, ये चीज़ पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ ये पढ़ेंगे कि एक आदमी है, उसके सिलसिले में हम बार बार गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जो भी लैंग्वेज हो, चाहे वो अरबिक हो, इंग्लिश हो या हमारी अपनी मादरी ज़बान हो, उसमें हम देखते हैं कि बार बार किसी एक नाम को दोहराया नहीं जाता है, उसकी जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। तो अरबी के अंदर जो प्रोनाउन है वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए, कवायद क्या है इसको हम जानते हैं और शुरू करते हैं। ये पार्ट वन है। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, लेसन 4 में जो चीज़ें बताई गई हैं हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। यानी ये जो लेसन 4 के कवायद हैं ये जानना बहुत ज़रूरी हैं और बहुत अहम कवायद हैं। लेसन 1 से 3 तक, यानी 1 से 3 तक जो भी हमने स्टडी किया था, वो सब इसम नाउन थे। नाउन जानते हैं ना? नाउन मतलब किसी चीज़ का नाम, इसम थे। ठीक है। अब नाउन की दो किस्में थी, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो ये दोनों हम इस्तेमाल किए थे, प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन भी। आज के लेसन में क्या पढ़ेंगे, इसम की भी हालत जैसे नहीं रहती, यानी इसम की भी हालत एक जैसी नहीं रहती, क्या बोलते हैं, बदलती रहती है। अरबिक लैंग्वेज में हालत का मतलब वही एराब है कि इसम का एराब हमेशा पेश नहीं रहता। कभी जबर आती है उसके आखिर में, कभी जेर आती है। तो इस तरह इसम का जो एराब है वो बदलते रहता है। इसम की जो हालत चेंज होती रहती है उसको अरबिक लैंग्वेज में एराब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसम का जो एराब चेंज एरा होते रहता है उसको अरबिक लैंग्वेज में एराब कहते हैं। और एराब मतलब कोई भी अरबिक वर्ड है, उसके आखिर में जो जबर जेर और पेश है, उसके आखिरी हर्फ पर जो जबर जेर पेश है उसको क्या कहेंगे? एराब। क्या कहेंगे? ये कलिमा याद रखेंगे आप लोग, एराब कहेंगे। जैसे ये एराब है, इसके अंदर कई सारे लेटर हैं, एक दो तीन चार पांच लेटर हैं। ठीक है। इसमें एराब कहाँ देखा जाएगा, रा पर के आइन पर? आप लोग बताएं, रा पर देखा जाएगा कि रापर। आइन पर देखा जाएगा? रा पर। तो ये आखिरी लेटर रा है। नहीं, बा पर। हाँ, तो आप लोगों को जवाब सही देना है, क्योंकि हम लोग इससे पहले क्या पढ़े, आखिरी हर्फ पर एराब देखा जाएगा, और यहाँ पर मैंने जानबूझ के उल्टा सवाल किया है, आइन के रा। ठीक है। तो ये दोनों आखिरी हर्फ नहीं है, आखिरी हर्फ इनमें क्या है? बा है। क्या है? बा। तो हम किस पर एराब देखेंगे? जो भी आखिरी लेटर होगा हर्फ। उसी पे एराब को देखेंगे। ठीक है। और जी। वही आखिरी एराब चेंज होगा, बाकी आगे कभी चेंज नहीं होगी। तो ये जो एराब चेंज होता है, उन एराब में हालत रफ़ई तो हम पढ़ चुके थे, यानी पेश की हालत।
और पेश की हालत पढ़ने की वजह ये थी कि जिस भी इसम के पहले कोई दूसरा कलिमा ना हो तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे? पेश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेश पढ़ेंगे। पेश, है ना। जब जैसे कि अभी जितने भी कलिमात हम पढ़े थे उसके आगे कोई दूसरा कलिमा नहीं था, इसलिए सब पे हम पेश पढ़े थे। और आज हम ये देखेंगे कि कोई भी कलिमा है उससे पहले हुरूफ जार, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। हम्म। वो हुरूफ जार अगर उन कलिमात से पहले आ जाते हैं तो उस कलिमे को हम हालत जर में पढ़ेंगे, जेर के साथ। कौन सी हालत में पढ़ेंगे? हालत जर में पढ़ेंगे। हाँ, और एराब क्या रहेगा? जेर। जेर। हाँ, ये हुरूफ जार कितने हैं? हुरूफ ये तीन से ज्यादा हो तो हुरूफ कहा जाता है, और तीन से कम हो, ये एक हो, तो हर्फ कहते हैं। तो हुरूफ जार कुल कितने हैं? 17 हैं। कितने हैं? 17। और वो माना क्या देते हैं? वो हमेशा अधूरा माना देते हैं, पूरा माना नहीं देते। जैसे यहाँ पर अंग्रेजी में आप देख सकते हैं, फी फी हर्फ जर है। इसके लिए अंग्रेजी अंग्रेजी में क्या आता है? इन, इन। यानी कि अंदर। इला ये हर्फ जर है, इसके लिए क्या आता है? टू, है ना। तो इसका माना होता है टू, तक। अला, इसका माना क्या होता है? ऑन। ऑन। और ये मेन है, मन नहीं है। ये क्या है? मीन। मेन है। अगर मन होता तो फिर उसको हम हरूफ जर नहीं कहेंगे, वो मन हरूफ जर नहीं है। ये मिन है। मिन का माना होता है फ्रॉम। ली, इसका माना होता है फॉर। फॉर। और हत्ता है ना, अनटिल, यानी अब तक। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो ये हमारे अभी मकसद के नहीं है, इसलिए दूसरों को हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें चेंजेस होते रहते हैं, यानी ये हरूफ जब आएंगे तो वहाँ चेंजेस होते रहेंगे। जैसे यहाँ पर हम मिसाल में देख सकते हैं, एक कलेमा है बैतुन। एक कलेमा क्या है? बैतुन। बैतुन। ये कौन सी हालत में है? रफ़ई हालत में है कि नस्बी में है कि जर्री में? रफ़ा का माना होता है रफ़ई है। पेश। रफ़ई हालत में। हाँ। दूसरा कलेमा है अलबैतो। ये भी कौन सी हालत में है? रफ़ई हालत में। इन दोनों में फर्क क्या है? वो नकीरा है या मारिफा है? जी हाँ। तो नकेरा भी हालत रफ़ई में हो सकता है, मारिफा भी हालत रफ़ई में हो सकता हो सकता है। ठीक है, ये इनका एराब है। अब इसके शुरू में हम क्या लगा दिए? है। और फिर फी। जर फी। हर्फ जर फी लगा दिया। अब जैसे ही फी अलबैतो के शुरू में दाखिल हुआ या आया, तो वैसे ही एराब इसका चेंज हो जाएगा। और एराब कहाँ चेंज होगा? आखिर। आखिर पर। देखिए यहाँ पर बैतू पेश के साथ था, और यहाँ पर बैती हो गया, फिल बैती। ये चीज समझ में आ गई? जी। हम्म। अभी तक हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे कि एराब चेंज हो जाएगा। फिर इसका माना क्या होगा? फिल बैती, घर में। घर में, है ना। इस तरह से चेंज होता है, मतलब एराब इस तरह से चेंज होता है। ये चेंजेस क्यों होते हैं, इस लेसन में हम स्टडी करेंगे कि इसमें चेंजेस किस वजह से होते हैं। मतलब इसम का जो एराब चेंज होता है उसकी वजह क्या होती है, उस वजह के ताल्लुक से हम लोग आज के इस लेसन में पढ़ेंगे। अस्मा ये जमा है इसम की। इसम का मतलब होता है एक नाउन, और अस्मा का माना होता है एक से ज्यादा। एक से ज्यादा, है ना। तो जी। इसम के चेंज होने के थ्री रीजन या सूरतें हैं। यानी इसम तीन तरीके से चेंज होता है। पहला तरीका क्या है? हालत रफा। रफा का मतलब होता है पेश, है ना। तो इसम के जी। आखिर में पेश रहेगा। दूसरी हालत क्या है? हालत नसब, नसब। यानी जबर रहेगी आखिर में। और तीसरी हालत क्या है? हालत जर। हालत जर, है ना। इन तीनों में से कोई किसी एक का रहना जरूरी है। इन तीनों में से किसी एक का रहना जरूरी है। जरूरी है। कोई इसम आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिनके ऊपर इन तीन में से कोई चौथा एराब हो। कोई चौथा एराब होता ही नहीं है। ठीक है। अब ये क्या जी। है, इनको पढ़ते हैं। हालत रफा। हालत रफा क्या है? हालत रफा का मतलब है कि जब इसम की हालत रफा में हो तो उसको मरफू कहते हैं। यानी रफा का मतलब ये है कि कोई भी इसम हालत
रफा में हो, यानी पेश की हालत में हो, तो उसको मरफू कहते हैं। अब ये पेश की हालत में क्यों होता है, तो हमेशा देखेंगे कि इससे पहले जेर देने वाला कोई हर्फ है कि नहीं, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जेर देने वाला, और वो क्या है, हुरूफे जर। जार हैं। तो इससे पहले अगर हुरूफे जर नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे आखिर में? रफा। जम्मा। हाँ, जम्मा पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इस्म आमिल से खाली हो, अब क्या है ये जो है ना हरफे जर, इसको आमिल हम्म। कहेंगे। आमिल का मतलब होता है अमल करने वाला। आमिल का क्या मतलब होता है? अमल करने वाला। अरे अमल हेलो हेलो करने वाला। हेलो। और जिस पर अमल होगा उसको क्या बोलेंगे? मामूल। क्या बोलेंगे? मामूल। मामूल। तो यहाँ पर फी आमिल है, और फी का अमल क्या है कि फी इस्म से पहले आता है और इस्म को हालत जर जेर में। दे देता है। हाँ, जी हालत जर में कर देता है, ठीक है। तो जी जी। हालत रफा में हम कब पढ़ेंगे? जब वो इस्म आमिल। आमिल से खाली हो। जी। कोई भी इस्म जब आमिल से खाली हो, तो उसको हमेशा हालत रफा में पढ़ा रफा में। जाता है ना। इस्म की असल जो एराबी हालत है वो रफा है। असल क्या हम्म। है? हालत रफा। हाँ, हालत रफा है। जब इस्म आमिल से खाली होगा तो उसको हालत रफा में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बैतुन जो है ये हालत रफा में है। तो कोई आपसे पूछे हालत रफा में क्यों, आप क्या जवाब देंगे? इसम की बुनियादी हालत रफा ही होती है, मरफू ही होते हाँ, इस्म की बुनियादी हालत रफा होती है, ये आमिल से खाली है ना। हैं। जी। ठीक है। फिर इस्म हालत रफा में दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका ये कि वो तनवीन के साथ हो। दूसरा तरीका ये कि बगैर तनवीन के हो। अब हम हालत के एतबार से दोनों को हालत रफ़ा ही कहेंगे। जी। तनवीन का होना या सिंगल पेश होना ये कोई मायने नहीं रखता है ना। हम्म। ये दोनों हालत रफ़ई में, बैतुन और अल बैतु। हालत जी। नसब क्या है, उसको देख लेते हैं। जब इसम हालत नस्बी में होता है तो उसको हालत नसब कहते हैं, यानी जब उस पर जबर या दो जबर हो, है ना। एक जबर या दो जबर, जबर को फतह भी कहते हैं। तो जब एक फतह या डबल फतह, अरबिक में इसको फतह भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो जिस कलिमे के आखिर में जबर हो उसको क्या कहेंगे? हालत नसब। क्या नस्बी। कहेंगे? हालत नस्ब। हाँ। जैसे यहाँ पर है रईतुल बैता या राइतो बैतन, दोनों के माना में फर्क होगा। मैंने घर को देखा, और यहाँ पर तर्जमा करेंगे मैंने एक घर देखा। ठीक है, तर्जमे में फर्क होगा। यहाँ पर नकेरा है, यहाँ पर मारिफा है, ये बहस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैतन हालत नसब में। अब इसका नस्ब। आमिल कौन है, तो रही तो आमिल है। राई। रही तो क्या है? आमिल आमिर। है ना। ये रही तो दो इसमों से पहले आता है। एक इसम को हालत रफ़ई में कर देता है, दूसरे इसम को हालत नस्बी। नसब में कर देता है ना। यहाँ पर जी। रायतुल बैता, ये तनवीन के साथ है और ये बगैर तनवीन के है। ठीक है। फिर ये तरकीब है, तो ये फेल की तरकीब अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हालत जर क्या होती है? जब इसम पर जेर या दो जेर, सिंगल जेर या फिर दो से। डबल जेर होती है, तो उसको हालत जर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हालत जर। हालत जर। ठीक है। जब इसम के नीचे जेर कसरा बनी हुई हो तो क्या कहेंगे? उस इसम को कहेंगे कि ये हालत जर में है। हालत जर में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फी बैतिन। फी बैतिन का तर्जमा होगा किसी घर में, और फिल बैती का तर्जमा क्या होगा? घर में। घर में, है ना। ये खास घर है, ये आम घर है। तो कहने का मकसद ये कि फी की वजह से एराब चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। अब अगर हम यहाँ पर पढ़ें फी बैतुन, सही होगा गलत होगा? गलत हो। गलत हो। गलत होगा। हुरूफ जर कितने हैं? अभी हमको ये पढ़ना है कि हुरूफ जर कितने हैं। तो ये टोटल हुरूफ 17 हैं। कितने हैं? 17। हाँ, 17 है। इस लेसन में हम चार हुरूफ जर को स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम कितने पढ़ेंगे? चार ही पड़े। सिर्फ चार पढ़ेंगे। उन चार में से एक फी है। फी का माना क्या होता है? में। मैं, है ना। मैं वो, जैसे हम लोग बात करते वक्त कहते हैं ना कि मैं फला जगह गया था, वो वाला मैं नहीं।
जी जी। मुतकल्लिम वाला नहीं, बल्कि ये में हर्फ जर वाला है, यानी किसी चीज के अंदर। इन। हाँ, इन के माना में। और वो जो मैं है वो आई के माना में, तो आई के माना वाला नहीं, इन के माना वाला, ठीक है। फिर है जी। मेन। मेन का माना होता है फ्रॉम, से, से। है ना, फ्रॉम का माना देता है ये। फिर है अला। अला का इला। माना क्या होता है? ऑन। पर। जैसे ऑन। कुरान की आयत है ना, अर्रहमानो अलल अर्शिस्तवा। रहमान अर्श पर, जो पर का तर्जमा हम करते हैं ना, जी जी। हाँ वही, अर्श पर मुस्तवी है, तो वही चीज अला, ऑन के माना में। और फिर ये एक है इला। इला किसके माना में है? तक। तक या फिर तरफ, है ना, तक या फिर तरफ, दोनों पर। तर्जमा इसका हो सकता है। तो। हुरूफ जार को इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। अरबिक लैंग्वेज में इस्म यानी कि नाउन पर कोई भी तीन शक्लें हो सकती हैं। ये अरब फिर बता रहे हैं कि इसके ऊपर तीन शक्लें हो सकती हैं, तीनों में से किसी एक का पढ़ना जरूरी है। हालत जर है, हालत रफा है, और हालत नसब है। नसब। अब जैसा आमिल होगा वैसे ही हालत चेंज हो जाएगा। शुरू में हालत क्या बोलते हैं, हरूफ जार में से कोई है तो हालत जर में कलिमा जर्म। हो जाएगा। और अगर वो आमिल से खाली है तो हालत रफा में हालत। हो जाएगा। और अगर उससे पहले फेल है या कोई ऐसा अमल है जो अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब कर दे, तो वो हालत नसब में हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी हालतें हम आगे पढ़ेंगे। आज के लेसन में हम लोग कौन सी हालत पढ़ रहे हैं? हालत जर। हालत जर। और हालत जर में कोई भी इसम कब होता है? जब उसके शुरू में हर्फ जर। हर्फ जर जर। हो। और हुरूफ जर इस लेसन में हम कितने पढ़े हैं? चार ही पढ़े। चार। चार पढ़े हैं ना। इसकी जो मिसालें आएंगी तब हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेंगे इंशाल्लाह। इससे कि हुरूफ जर हमेशा इसम के आगे आएगा क्या? हाँ, ये इसम की अलामत है, ये कभी भी फेल के आगे नहीं आएगा, हमेशा इसम के आगे आएगा। मतलब इसमें के पहले होगा हमेशा, है ना? हाँ, इसके जी जी बाद जी। ये हरफ जर के बाद आने वाला जो कलेमा है वो हमेशा इसम होगा। आंख बंद करके कह देना है कि ये इसम है ना। अच्छा, हुरूफ जर 17 है तो मतलब ये हमेशा इसमें के पहले आएंगे, पूरे 17 के 17 होगा। हाँ, अच्छा, ठीक है सर। जैसे अल मस्जिद हो, तो ये हालत रफ़ई में है, ठीक है, बगैर तनवीन किया, यानी कि मस्जिद। और यहाँ पर क्या है, फिल मस्जिद दे। दे। तो ये अल मस्जिद कौन सी हालत में है? हालत रफी में। हालत रफ़ई में। और फिल मस्जिद हालत जर में। ये हालत जर में, ठीक है। फिर जी। यहाँ पर क्या है, अल मकतबो। अल मकतब। मकतबो हालत रफ़ई में, अलल मकतबे हालत जर में। हालत जर में। माना में क्या फर्क होगा? तो यहाँ पर फिल मस्जिद का माना है मस्जिद में, और अलल मकतबे का माना है ऑन द टेबल। टेबल मेज ऑन द पर। टेबल, है ना। जैसे टेबल के, कलम टेबल के ऊपर है, अल कलमो अलल मकतबी। अल मकतबे, अलल मकतबे, है ना। फिर असरीरो चारपाई, और अलस शरीरे चार पाई पर। चारपाई पर। जैसे अल वलदो सो अलस शरीरे, लड़का, चार पाई है, बेड पर हाँ, चारपाई पर है या बेड पर, है ना। हमने है। जी। ये चार एग्जाम्पल से मालूम हुआ, हमें ये चार एग्जाम्पल से मालूम हुआ कि जब भी इसम से पहले हर्फ जर आ जाता है तो इसम के एंड में जेर लग ये लग जाती जाए। है, यानी कि वो इसम मजरूर बन बन जाता जाता है। है ना। मजरूर बोलेंगे तो एंड नहीं मुराद लेंगे, पूरा इसम मुराद लेंगे। तो ये हुआ अपना एक कायदा मुकम्मल। एक कायदा क्या था कि इस्म हालत जर में कब होता है, ठीक है। तो इस्म जी। हालत जर में उस वक्त होता है जब उससे पहले कोई हरफ जर जार हो। हो। और ये हरूफ जार कितने हैं? 17 हैं। 17 में से 17। हम लोग कितना पढ़े हैं? चार, है चार। ना। हाँ, वो जी। चार याद रख लेना है, फी है, इला है, अला है, मेन है। ये चार हम लोग पढ़े हैं। और दूसरा कायदा क्या है, वो ये है कि ये कलेमा आईना, इसको हम पढ़ेंगे। अब ये आईना जो है, ये हुरूफ जार में से नहीं है। नहीं है ना, इसलिए आईना ये जाहिरन कोई अमल नहीं करेगा, यानी दिखावे के तौर पर कोई भी अमल
नहीं नहीं करेगा। करेगा। ये मोहम्मदुन जैसे पहले हालत रफ़ई में था, वैसे अब भी हालत रफ़ई में है। और ये आईना की वजह से हालत रफ़ई में नहीं है, बल्कि ये हालत रफ़ई में इसलिए है कि इससे पहले कोई आमिल नहीं। नहीं है। ठीक है। आईना का जी। माना क्या होता है? कहाँ। कहाँ, है ना। आईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है। आईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है। ठीक है। तो ये आईना का कायदा मुख्तसर है। जो तीसरा कायदा हम लोग पढ़ने वाले थे वो इसमें जमीर है। क्या है? इसमें जमीर, जिसको हम अंग्रेजी में क्या नाम देंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन कौन सा नाउन होता है? वो नाउन होता है जो जो नाउन इसम की की जगह या इस्तेमाल नाउन की जगह पे आता है। यूज होता तो ये प्रोनाउन कुल कितने हैं मालूम है आपको? ये 14 हैं। कितने हैं? है। 14। 14 हैं, जिनमें से आज हम लोग एक पढ़ेंगे। वो क्या है? हुआ। अंग्रेजी में इसको कह लें तो ही के माना में देगा, है ना। ये ही के माना में है, यानी वाहिद मुजक्कर गायब के लिए। किसके लिए है? वाहिद मुजक्कर गायब। वाहिद का माना होता है एक, मुजक्कर का माना होता है कि ये मेल। मैस्कुलिन के लिए है, और गायब का माना होता है कि ऐसे चार बंदे शब्द के बारे में हम इस्तेमाल करेंगे जो हम जिसके बारे में। जिससे हम हाँ, मुखातिब कर रहे हैं वो खुद मुराद नहीं है, या हमारे पास नहीं है, बल्कि किसी जिसके बारे में हम बात करें। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना। जी जी। जैसे ऐना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है। तो अब सामने वाला कोई और है, मान लीजिए सामने वाला जो जवाब हमको दे रहा है वो हामिद है। तो हामिद हमसे क्या कहेगा कि हुआ फिल गुरफते। तो ये कहने वाला हामिद है, किसके बारे में कह जी। रहा है? मोहम्मद के बारे में। मोहम्मद के बारे में, तो वो हुआ का इस्तेमाल करेगा। अब मोहम्मद कितने हैं? एक है, दो है, कि तीन है? ओके। एक। एक है। तो एक को क्या कहेंगे? वाहिद। तरतीब याद रखना है, पहले नंबर पे जी। गिनती मुराद लेंगे, तो एक को क्या कहेंगे? वाहिद। वापिस। वाहिद, है ना। फिर क्या देखेंगे? जेंडर देखेंगे कि मुजक्कर है कि मुअन्नस। तो ये मोहम्मद क्या है? मुजक्कर। मुजफ्फर। मुजक्कर, है ना। तो वाहिद जी। मुजक्कर हुआ। अब क्या देखेंगे? गायब, हाजिर के मुतकल्लिम। गायब का जी। मतलब है कि किसी थर्ड पर्सन पर्सन के बारे में बात हो, है ना। हाजिर का मतलब है जिससे हम बात कर रहे हैं वो अपने लिए इस्तेमाल करें, या हम उसके लिए अंत की ज़मीर जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे करें। और फिर मुतकल्लिम है तो आदमी खुद के बारे में बताए, है ना। जी। तो यहाँ पर न तो आदमी खुद के बारे में बता रहा है, न तो सामने वाले को मुखातब कर रहा है, बल्कि किसी तीसरे बंदे के बारे में बात पूछी जा रही है। इसका मतलब ये गायब हुआ। तो आप तरतीब क्या रखेंगे? वाहिद मुजक्कर गायब। वाहिद मुजक्कर गायब। गायब। तो अब इसके लिए क्या आएगा? हुआ। क्या आएगी जमीर? हुआ। हुआ। हुआ, है ना। हुआ फिल गुरफते, वो रूम में है। हाँ रूम में है। वो रूम में है। आइना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? वो रूम में है। अब ये जमीर, ये क्या बोलते हैं, जमीर या प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि बार बार एक कलिमे को दोहराना, ये कुछ फिर आगे चल करके मजाकिया अंदाज बन जाता है ना। भले हम सीरियस हम्म। बात कर रहे हो, लेकिन बार बार एक चीज को दोहराना, फिर वो उस जबान की जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाती है। तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे? प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। फिर आईना के ताल्लुक से यहाँ बताया गया है कि आईना ये अस्माए इस्तिफहाम है। अस्माए इस्तिफहाम में से है। अस्माए इस्तिफहाम क्या होते हैं? ऐसे इस्म जो क्वेश्चन के लिए आए। इस्तिफहाम का माना क्या होता है? सवाल, क्वेश्चन। क्वेश्चन। हाँ। तो ये अस्माए इस्तिफहाम में से, यानी ऐसा इसम है जो सवाल के लिए आया हुआ है। इसका मतलब कहाँ? इसका मतलब क्या है? कहाँ। कहाँ, है ना। ये आकिल गैर आकिल दोनों के लिए यूज होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आकिल के लिए, जैसे यहाँ पर मोहम्मद के लिए यूज हुआ है। कभी हमको पूछना है कि किताब कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? तो उसके लिए भी यही आईना का इस्तेमाल करेंगे। आईना किताब, किताब कहाँ है। या आइनल किताब मारिफा इस्तेमाल करना है तो आइनल किताब, वो किताब कहाँ है। तो पता क्या चला
कि ये आईना आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए भी यूज होता यूज होता है। और फिर दूसरा क्या है, ये मुजक्कर के लिए भी आता है, मुअन्नस के लिए भी आता है, यानी मेल मेल फीमेल दोनों के लिए आता है। ऐसा है। नहीं है कि जैसे यहाँ पर अभी हमको कहना है कि आमिना कहाँ है, तो आमिना के लिए भी यही आईना आएगा। क्या आएगा? आईना। आईना आमीना तो। आमीना तो। ठीक है, आईना आमीना तो, है ना। तो जी। मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। मकाम और जगह के ताल्लुक से सवाल करने को यूज होता है, यानी ये इससे जब हम सवाल करेंगे तो वो जगह मुराद होगी। क्या मुराद होगी? जगह, लोकेशन का। जैसे आईना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, मतलब मोहम्मद किस जगह पर है, जी यही हुआ ना। जी जी। इसीलिए आता है। दूसरी चीज यहाँ पर, ये आईना जो है ये हमेशा आईना रहेगा, इसका एराब कभी बदलेगा नहीं। ना तो कभी आईनो होगा, ना तो कभी आईने होगा। ये हमेशा क्या रहेगा? आईना ही रहे। हाँ, आईना हमेशा आईना ही रहेगा, है ना। चलिए, हमने पढ़ा के सवाल दो टाइप के होते हैं। सवाल कितने टाइप के होते हैं? जो सवाल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। उसमें से एक वो जिसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है ना, उसके लिए हमने हल यूज करते हैं। क्या करते हैं? हल। हल का माना क्या हम्म, होता है? हल का माना होता है क्या? और हमजा का भी माना होता है क्या? दोनों का माना एक ही है, सेम माना है। हल का माना क्या, हमजा का माना क्या। एक कलिमा और हम पढ़े थे माँ, तो माँ का भी माना होता है क्या। तो वहां पर हम हल नहीं पढ़े थे, हमजा और माँ पढ़े थे। दोनों में फर्क भी मालूम किए थे कि हमजा का जवाब नाम और ला से दिया जा सकता है, जबकि माँ का जवाब नाम और ला से नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया जा सकता। तो आज हमजा के साथ एक और वर्ड, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देते हैं, ये है हल। तो हल का भी जवाब नाम और ला से दे सकता। दिया जा सकता है। जैसे आपसे कोई पूछे, हल अंता तालिबुन, क्या आप स्टूडेंट हैं, तो क्या आप यहाँ पर नाम और ला के जरिए जवाब दे सकते हैं कि नहीं? जी। हाँ, दे सकते हैं। और जिनका जवाब हम यस और नो में नहीं देते हैं उनके लिए अस्माए इस्तिफाम यूज होते हैं। वो क्या है? मन है, माँ है, और मन। मन। मन है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि माँ जो है ये गैर आकिल के लिए यूज होगा, और मन किसके लिए यूज होगा? आखिरी के लिए। आकिल के लिए। बस यही फर्क है। अब यहाँ पर सवाल है, आइना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है। मोहम्मद कहाँ है? कहाँ है। हुआ फिल गुरफते, वो रूम में। रूम में है, कमरे में है ना। ज्यादा ग्रामर में नहीं जाते हैं, इतना हमको समझ में आ गए, वही अपनी अहम चीज है। वह आइना यासिरुन, वाओ ये दूसरे जुमले को शुरू करने मिलाने के लिए के। लाया गया है ना, एंड हम्म। के माना में। वह आइना यासिरुन, और यासिर कहाँ है? कहाँ है। हुआ फिल हम्मा में, वो बाथरूम में। बाथरूम में है ना। अब यहाँ पर जो ये हुआ है ये हमेशा हुआ रहेगा, इसका इराब कभी चेंज नहीं होगा। यानी वाव के ऊपर ना तो कभी पेश आएगा, ना तो जेर है। जेर आएगी, ना। ये हमेशा हुआ रहेगा। और इसको कहते हैं जमीर। और जमीर का मतलब होता है कि इससे कोई ना कोई मुराद होता है ना। तो जो मुराद होने वाला होगा अरबी लैंग्वेज में, वो हमेशा पीछे की ओर देखेंगे, आगे की ओर नहीं देखेंगे। ये जमीर जहां भी यूज होगी, तो उसके लिए, जिस कलेमे के लिए यूज हो रही है उस कलेमे को हम कहाँ देखेंगे? पीछे। पीछे। तो यासिर कहाँ है? पीछे है ना, मतलब इसका जिक्र पहले से हो चुका जी। है ना। तो उसी चीज की तरफ देखेंगे। यानी जो अपने मन में आदमी मुराद है वो यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, जिसका जिक्र हमने किया वही लिया जाएगा। वह आईना आमीना तो, आमीना कहाँ है ना। यहाँ पर एक चीज ये याद रखना है कि औरतों के जो नाम है जिनके आखिर में गोलता है, तो औरतों के नाम जितने भी हैं वो सब क्या पढ़े जाएंगे? बगैर तनवीन के। जैसे यहाँ पर यासिरुन हम तनवीन के साथ पढ़ रहे हैं,
लेकिन आमीना तो हम बगैर तनवीन के पढ़ रहे हैं, तो औरतों के जितने भी नाम हैं उसको क्या पढ़ा जाएगा? सिंगल पेश के तनवीन के साथ। बगैर। हाँ, सिंगल पेश के साथ पढ़ा जाएगा। जितने भी औरतों के नाम है, आमीना तो, खदीजा तो, है ना, फातिमा तो, सब में ऐसा होगा। हिया फिल मतबख है। अब यहाँ पर क्या है, हिया का इस्तेमाल किया गया। तो हिया क्यों है? जैसे ये हुआ वाहिद मुजक्कर गायब के लिए था, तो वैसे ही यहाँ पर हिया किसके लिए है? वाहिद वाहिद मुअन्नस गायब। मुअन्नस गायब के लिए ना, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए। दोनों के लिए अलग अलग जमीर हैं। तो 14 में से हमने कितने जमीरें पढ़ी? तो दो, दो। एक हुआ और एक हिया। ये हुआ वाहिद मुजक्कर गायब के लिए है, और हिया वाहिद वाहिद मुअन्नस गायब। मोहनस गायब कर दो। वाहिद मुअन्नस गायब के लिए। अइनल किताबो, किताब कहाँ है? किताब कहाँ है? कहाँ है? हुआ अलल मकतबे। अब यहाँ पर हुआ जो है ये किताब के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो एक दिन मैंने क्लास में बताया था कि कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जिनके आखिर में गोलता ना हो तो उनको मुजक्कर पढ़ा जाता है। जिनके आखिर में गोलता ना हो। गोलता, राउंड वाली तार ना हो, तो उनको क्या पढ़ा जाता है? मुज़क्कर। मुजक्कर। तो अब यहाँ पर ये गर्चे हकीकी मुजक्कर नहीं है, यानी हकीकत में मुजक्कर नहीं है फिजिकली, बल्कि यहाँ पर क्या, ये लफ्ज जो है ये मुजक्कर है अरबी ग्रामर के हिसाब से, क्योंकि इसके आखिर में गोलता नहीं है। गोलता नहीं है ना। तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, जमीर इसके लिए क्या लाएंगे? हुआ की जमीर है हुआ। ना। हाँ, हम्म, तो हुआ अलल मकतबे, वो मेज के ऊपर है। तो वो से मुराद किताब मेज के ऊपर है ना। जी। वाइना साआतो, और घड़ी कहाँ है? अस्सातों का माना क्या है? घड़ी। घड़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउंड वाली ता है कि नहीं आखिर में, जिसको हम गोलता कहते हैं, जी जी है। है ना। तो जब यहाँ पर गोलता आ गई तो अब ये मुजक्कर नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा? कलिमा मुअन्नस के मोहनस। हुक्म। मुअन्नस के हुक्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए जो जमीर लाए हैं वो क्या है? किया। हाँ, हिया अला सरीर, हिया अला सरीर। यहाँ पर असरीर कौन सी हालत में है? जर हरफ जर की हालत। हाँ, हालत जर में। क्यों हालत जर में है? के इससे आगे पहले हरफ जर। हाँ, क्योंकि हालत उससे जर। पहले अला हरफे जर जर। है। ठीक है। पार्ट टू में क्या है, आज के लेसन में हम दो हरूफ जार की स्टडी करेंगे, वो है मिन इला। ऊपर गुजर चुके हैं, उन्हीं में से ये मेन, मेन का माना होता है फ्रॉम, और इला का माना होता है टू, है ना। तक के माना में ये इला, और ये से के माना में है। और जमीर में से अना स्टडी करेंगे। चलिए इसको अभी रहने देते हैं, ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे इसकी, जो अपने मेन लेसन के अंदर है वो क्या है। तो आज का सबक जो हम लोग पढ़े ये क्लियर हो गया है? जी इसमें शेख, कोई ये जो क्वेश्चन? आपने पढ़ा था ना, जहाँ जहाँ इससे हालत नस्बी में, अगर उसको रिपीट करेंगे, एक सेकंड आप वापस स्लाइड वहां पे लेंगे। एक मिनट ना। जब हमने बताया था ना,